आपको ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाई ईरान और इसराइल के बीच बहुत भयंकर तरीके से युद्ध चल रहा है और इस बीच अमेरिका ने भी एंट्री कर दी थी। भाई इसराइल ईरान के ऊपर रात के समय अपने कभी 100 कभी 200 फाइटर जेट से ईरान के ऊपर कंटिन्यू हमला कर रहा था। इसके बाद ईरान भी अपनी ड्रोन से और अपनी जो मिसाइलों से इसराइल के ऊपर हमला कर रहा था। भाई दोनों ही कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन बीच में अब आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका की एंट्री होगी थी। अमेरिका के जो सबसे खतरनाक सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-2 की ने ईरान के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद उन्हें बहुत डैमेज कर दिया, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन उसके बाद यह खबर है कि ईरान ने कहा कि भाई मेरे जो ठिकाने थे मुझे पहले पता लग गया था कि अमेरिका यहाँ पर हमला करेगा, मेरा जो अधिक नुकसान नहीं हुआ, अधिक डैमेज नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने डिफेंस में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिराए और आपने वीडियो भी देखी होगी, खैर खूब वायरल हो रही कि भाई ये जो फाइटर जेट है इसका जो आकार है जो एक चमगादड़ की तरह, और यह ऐसा बहुत इसकी जो हाई टेक्नोलॉजी का अमेरिका का ये बना हुआ। और उसके बाद अपना इसकी जो है ना ये रडार भी इसे पकड़ नहीं सकता, इसकी स्पीड इतनी, और इसे इसका जो निशाना भाई जो टारगेट हो अचूक हो, मतलब चूकता नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का कहना है कि भाई हमने 3 फाइटर जेट अमेरिका के गिरा दिए। लेकिन इससे एक बात पता लगती है कि भाई अगर अमेरिका की जो न्यूज़ चैनल हो, जो इजराइल की न्यूज़ चैनल हो, वो कभी भी अपनी कोई भी उनका फाइटर जेट हो, कोई भी उनका मिसाइल हो, भाई हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलते हो भाई हम ऐसे है, ये है, वो है, ये है। मैं क्यों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार हो और वह हथियारों की सप्लाई भी करता है। अगर वो अपने जो भी उसके पास फाइटर जेट है या जो भी मिसाइल है, अगर भाई जो भी बम वगैरह जो भी है, ड्रोन है, अगर वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेगा भाई दुनिया में उसका बोलबाला कैसे होगा। ईरान ने हमला किया अमेरिका के बेस पर, कतर और इराक के बेस पर, तो ईरान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ईरान भाई किसी की जान लेना नहीं चाहता। ईरान ने पहले ही अमेरिका के जो भी सैन्य बेस है कतर और इराक के अंदर, भाई ईरान किसी की मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसने जो भी अमेरिका के सैन्य बेस थे भाई कतर के और इराक के अंदर, उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया। उसके बाद वहाँ से लोगों को हटाया गया और उसके बाद ईरान ने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन इस हमले से भाई यहाँ जो न्यूज़ आ रही कि किसी की जान जाने का कोई अंत नहीं है, किसी की जान नहीं गई। ये पहले ही उस बेस को खाली कर दिया गया था और किसी इंसान को मारे की ना तो खबर आ रही, न ही कोई घायल हुआ। खबरें बहुत सारी चल रही भाई, 10 मिसाइल छोड़ी, 12 मिसाइल छोड़ी, लेकिन मेरे पास जो खबर है अभी तक उसमें ईरान की तरफ से ये कहा गया है हमने बिना गिना चुना हमला किया है, हमने उतने ही हथियारों से हमला किया है जितने हथियारों से अमेरिका ने हमारे ऊपर हमले किया। अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम गिराए थे। ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमने भी 6 मिसाइलें छोड़कर अपना बदला ले लिया। IRGC ने साफ कह दिया, व्हाइट हाउस जैसे अमेरिका से व्हाइट हाउस और उसके जो भी साथी है मिडिल ईस्ट के अंदर, अगर हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके ऊपर पलटवार करेंगे और पूरी ताकत के साथ। वाकई ही ईरान ने यह साबित कर दिया कि अब डरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू एक ऐसा शख्स हो जो पूरी दुनिया का डॉन बनना चाहता है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके ये मैसेज दे दिया है कि भाई वो अमेरिका के ऊपर भी हमला कर सकता है। भाई ईरान को किसी के ऊपर डर नहीं है। और अब खबर ये आ रही है बहरीन और कुवैत में भी हम अपने एयर स्पेस बेस को बंद कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर भी बने हुए हैं अमेरिका के एयर बेस। इनको डर है कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, लेकिन ईरान हमला करने से पहले इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है कि किसी इंसान की मौत हो। एक खबर आपको और बताना होगा, मैं ध्यान से सुनिएगा। निंदा करने वाले क्या करें। ईरान ने साफ कह दिया कतर से हमने जो हमला किया है अमेरिका के बेस पर किया है, आपके बेस पर नहीं किया, और हमारे हमले से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, ईरान के इस हमले से निंदा कर रहे हैं इस्लामिक देशों का जो संगठन है GCC, उसने ईरान के हमलों की निंदा की। बहरीन, कुवैत
ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, मोरक्को, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, इन तमाम देशों ने ईरान के हमलों को गलत बताया और कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की। इन देशों को तो छोड़िए, महमूद अब्बास की जो सरकार है, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो फ़िलिस्तीन के अंदर, इस महमूद अब्बास ने भी ईरान के हमलों की निंदा की और गलत बताया। इन सारे देशों ने जरा सा भी वक्त नहीं लगाया ईरान के हमलों की निंदा करते हुए, लेकिन जब ईरान के ऊपर हमले किए या अमेरिका या इजराइल, निंदा वाला स्टेटमेंट बहुत देर के बाद आता है, बहुत घंटों के बाद आता है। भाई महमूद अब्बास के ऊपर हंसी आ रहे, ये बंदा भी ईरान के हमलों की भाई निंदा कर रहा है यार। कैसे ईरान इनसे उम्मीद रख सकता है? ये लोग ईरान का साथ भी दे सकते हैं। भाई ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका परमाणु बम भी मार देना, क्योंकि ये देश कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये देश भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु ताकत बने। लेकिन अब पूरी दुनिया के ऊपर ट्रंप के ऊपर है, क्या ट्रंप इस हमले का पलटवार करते हुए जवाब देगा? कई सारे मीडिया जो बड़े बड़े अमेरिका के, भाई डोनाल्ड ट्रंप को तो पहले ये उम्मीद थी कि अगर ईरान के हमने सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो इसका पलटवार करते हुए ईरान भी हमारे ऊपर हमला करेगा। इसीलिए शायद ईरान ने अमेरिका को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, आपने हमारे ऊपर हमले किए, हम हमले जरूर करेंगे। लेकिन अमेरिका का मीडिया खबरें चला रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब हमले नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले का जवाब ईरान को नहीं देगा, अपने आप को मिडिल ईस्ट की जंग से पीछे खींच रहा है डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई ये बात सच है? क्या इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल हो? इस तरह की खबरें दुनिया में फैलाकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को भ्रम में डालना चाहता है? ऐसे खबरें बताकर अचानक से हमला करेगा? ऐसी तरह का कोई भी हमले का इनपुट नहीं था और अचानक से B2 बम आते हैं और अचानक से हमला करते हैं। अब खबरें है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को पीछे कर रहे हैं। अब ईरान के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर हमारे द्वारा उनकी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने पर बहुत ही कमज़ोर एक्शन लिया है, जिसकी हमें उम्मीद थी, और उसने बहुत प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। 14 मिसाइलें दागी गई है, 13 को गिरा दिया, 1 को मुक्त कर दिया गया, क्योंकि ये एक गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। मुझे रिपोर्ट करते हुए खुशी आ रही है, किसी भी अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा और शायद ही नुकसान हुआ हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने इसे अपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया और उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, इससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब शांति की ओर कदम रख सकता है और मैं इजराइल को भी शांति बनाए रखने के लिए मनाऊंगा। इस बात पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस तरह का पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, वह आने वाले कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा, जब पलटवार अमेरिका करेगा या फिर इजराइल को समझाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, ईरान ने जो अमेरिका के बेस पर हमले किए हैं वो सिर्फ एक मैसेज है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए और इन सभी इस्लामिक खाड़ी देशों के लिए कि अगर ईरान के ऊपर कोई हमला करता है तो ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा। अभी भी इन देशों के पास वक्त है, वो अमेरिका का बोरा बिस्तर बांध कर उसे रवाना कर दे। कतर के बेस पर हमला हुआ है, कतर को अब यहाँ पर सोचना चाहिए कि आप निकल जाओ। अमेरिका से साफ कहना चाहिए कि आपकी वजह से हमारे देश के अंदर भी मिसाइल आ रही है, लेकिन ये शायद अपने देश से नहीं निकालेंगे। बहरीन और यूएई ने भी अपने एयर डिफेंस को बंद कर दिया है। अब भाई आगे देखते हैं क्या होता है। भाई ऐसी न्यूज भी बहुत देखने वाली कि भाई जो बेंजामिन नेतन्याहू वो भी भाई ईरान के साथ सीज फायर करना चाहता है। भाई ये भी खबर आ रही कि नेतन्याहू की तरफ से भाई अगर ईरान भाई सीज फायर के लिए तैयार हो और ईरान अगर कदम उठाता हो तो भाई हम भी तैयार हो। IRGC की तरफ से कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को भाई इतने बेगुनाह मारे गए, उसे सजा दीजिए।
भाई देखो, जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है या जो भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, भाई कितनी सच्चाई हो कितनी नहीं, खैर देखते हैं भाई। खैर न्यूज़ तो खैर चल रही है, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का यार, ये जो इस्लामिक देश हो जिन्होंने अगर ईरान के ऊपर हमला किया तो भाई निंदा तो इन्होंने की, लेकिन कई घंटों बाद अगर ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेसों पर अगर हमला कर दिया तो उसकी निंदा कर रहे हैं यार।